अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे, तमाम परेशानी से बचाए। आप हमेशा मेरी दुआओं में शामिल हैं, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखें। तो आज का वीडियो थोड़ा-सा डिफरेंट है, ये मेरा बस अपना रूटीन होगा कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया था 4 बजे का टाइम, यहाँ पे आएँगे किड्स, तो मैंने उनके लिए बना दिए थे थोड़े से पफ्स और साथ में दाल बनाई थी हैदराबादी खट्टी दाल और इसके साथ चावल जाएगा और उसके साथ मैंने फ्राई किया था चिकन 65 जो ड्राई चिकन 65 होते हैं वो मैंने फ्राई कर दिया था। और पता नहीं मेरा सुबह से दिल ऐसा हो रहा था कि मैं थोड़ा-सा कटलेट बना लूँ, जो चिकन कटलेट होते हैं मैं वो बना रही थी यहाँ पे। और ये जो रेसिपी है मेरी फ्रेंड की रेसिपी है, ये माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ये ज़रूर ट्राई करें। और ये जो है ये जाते हैं पुलाव के साथ, कोई भी पुलाव ले लें आप, चिकन पुलाव या मटन पुलाव, उसके साथ ये चिकन कबाब्स बड़े ज़बरदस्त लगते हैं या चिकन कटलेट्स आप जो भी बोलें। अच्छा जी, तो आज मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स लेकर आई और इसके साथ मैंने ये जो छोटा सा आपको प्लांट दिख रहा है क्यूट सा रबर प्लांट जो है, तो ये भी मैं लेकर आई थी और मैं आपको यहाँ पे वजह भी बताऊँगी, रीज़न भी बताऊँगी कि ये मैं क्या लेकर आई। और यहाँ पे आप देख रहे हो साथ में था शैम्पेन बॉटल जो कि है नॉन अल्कोहलिक, इसको फ्रूट जूस भी बोल सकते हो या फिर फ्रूट ड्रिंक भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आई थी मैं और ये देखिए ये जो ट्रे है यहाँ पे मैं ये सारे कुछ सेट करूँगी और इतने सारे फ्रूट्स लेके आके ये जो फ्रूट ट्रे बनाने का मकसद ये है कि मेरी जो नेबर है वो बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है, बहुत काइंड है, वो हमेशा कुछ ना कुछ मुझे भी आके कुछ ना कुछ देती है और बहुत ही अच्छी हेल्पफुल है। अगर हम कहीं कहीं बाहर जाते हैं कभी भी तो वो सारा कुछ हमारा हाउस जो है वो टेक केयर करती है। टेक केयर इन द सेंस वो यानी कि अपनी विंडो से देखते रहती है कि भाई इनके घर में यानी सब सही तो है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ है, लाइट्स ऑन दिख रही है या कुछ दिख रही है जब हम घर पे नहीं होते ना, तो ये फ़ौरन यानी एक्टिव हो जाती है और वो ये हमें मैसेज कर देती है कि ना भाई तुम लोग हो घर पे या क्या है, तो हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम वापस आ गए हमें। तो यानी कि ये एक तरफ से बहुत अच्छी है, ये मेरे हस्बैंड को बेटा मानती है और वो हमेशा यही कहती है ओ यू नो ही इज़ लाइक माई सन, और फिर मेरे बच्चों से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो यहाँ पे मकसद ये है कि ये फ्रूट बास्केट बनाने का, उसको थोड़े दिन से बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा था, हार्ट का कुछ मसला हो रहा था उसको, तो वो कंसल्ट कराने के लिए डॉक्टर के पास गई। थोड़ा सा कंसल्टेशन तो चाहिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हारा लगता है कि हार्ट से कुछ इश्यू रिलेटेड है इसी वजह से। तो उन्होंने सारा कुछ टेस्ट किया तो उनको पता चला कि कुछ ब्लॉकेज है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो प्रोसीजर होगा, स्टंट लगेगा। तो इसी वजह से वो गई थी, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से उसका बहुत अच्छा हो गया प्रोसीजर और फिर वो तकरीबन 5-6 दिन के बाद वो वापस आई, क्योंकि आपको तो पता है हमारा छोटा टाउन है, यहाँ पे नहीं होता है, उसके लिए बिग सिटी जाना होता है। जो हमारे से जो नज़दीक है वो सिटी पे वो लोग अपॉइंटमेंट देते हैं, तो वहाँ पे जाके ही ये सारे ऐसे जो है प्रोसीजर्स वहीं पे होते हैं। तो वो वहाँ पे गई थी, 5 to 6 डेज़ के बाद वो वापस आई, तो हम जाएंगे उसको देखने के लिए। तो इसी वजह से मैं ये जो है बास्केट बना रही थी फ्रूट्स की। तो यहाँ पे देखिए मैं जब ये बास्केट बना रही थी बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हो गए थे, लेकिन जो बैग है उसका बैग बहुत ज़्यादा छोटा था। तो मैं फिर भी कोशिश कर रही थी कि चलो इसमें शायद एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आप देखें यहाँ पे एप्पल्स भी आने थे, पाइनएप्पल भी आना था, थोड़े से बेरीज़ है, ऑरेंजेस आने थे, बनाना आना था, सारा कुछ ना ये बहुत मुश्किल हो रही थी इसमें। और यहाँ पे नमीरा भी मुझे यही कह रही थी कि मम्मा ये मुझे लगता है कि ये ट्रे जो है ना बहुत ज़्यादा छोटी है, तो आप कुछ और ले लें। तो मैंने ये तो ट्रे यही सोच के लेके आई थी मैं, शायद इसमें फ़िट हो जाएगा। दिखने में तो ये काफ़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन ये सारा कुछ आके ना ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, यानी सब कुछ इसमें फ़िट हो गया, तो ये इसमें नहीं बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा था इसमें।
बहरहाल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा जगल किया है कि फ्रूट्स जो है ना ये ट्रे में फ़िट करने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं फ़िट हो रहे थे। तो मैंने फिर भी फ़ोर्स किया कि ना चलो थोड़े से मैं कम कर दूँ तो तब जाके शायद ये फ़िट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं हो रहे थे। और फिर यहाँ पे नमीरा ने कहा कि ना मम्मा आप रैप कर दें, शायद रैप में सही रहेगा ये। तो फिर मैंने कहा कि हाँ चलो रैप करके देखते हैं। ये वाला जो है ये गिफ्ट रैप है, तो एक क्लियर है और दूसरा जो है थोड़ा सा डेकोरेटिव है। तो ये हमने सोचा कि ना इससे भी रैप करके देखते हैं, लेकिन नहीं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा था, क्योंकि रैप से कहाँ फ़र्क पड़ेगा ये। क्योंकि ये ट्रे तो छोटी है ना, मसला तो ट्रे का हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए फिर हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम ये ट्रे को ना बिल्कुल भी स्विच कर देते हैं दूसरी ट्रे के साथ। और नमीरा भी यही कह रही थी कि मम्मा ये बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा है और ये सही भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने नीचे तो मैंने सारा कुछ गिफ्ट पेपर जो है वो डाल दिया था, लेकिन फिर भी ये सही बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि ना चलो सही बात है, नमीरा की भी सही है कि ना हम बड़ी ट्रे ही जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर ये ट्रे जो है ये लेकर आई, तो शायद इसमें जो सुना फिट हो जाएंगे। और क्योंकि ये ट्रे काफ़ी बड़ी है वो पहले वाली ट्रे से ना, तो अभी हमने क्या किया कि ना पहले हमने ये जो है ट्रे रैप जो है वो पहले रख दिया और उसके बाद ये ट्रे हमने रखी है, क्योंकि वो जो फ्रूट्स जो इतने हैवी हो जाते हैं फिर रखने के लिए मसला हो जाता है। तो फिर हमने ऐसा करके ना सारा कुछ डेकोरेट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मैं जितने भी टाइप के फ्रूट्स हैं मेरे पास वो टाइप्स यानी वो सारे फ्रूट्स मैं यहाँ पे डाल रही थी। तो यहाँ पे जो फ्रूट्स मैंने लिया वो है पेयर्स और एप्पल्स थे, और साथ में थे पीचेस, ब्लूबेरीज़, ऑरेंजेस थे, ब्लूबेरीज़ थे, थोड़ी सी कीवी थी, पाइनएप्पल थे और साथ में बनाना भी था। तो ये सारे फ्रूट्स थे। और जो सुना हमने सोचा कि ना हम बुके ले जाते हैं साथ में, फ्लावर बुके जो होता है, लेकिन ये हस्बैंड का आइडिया था। वो कह रहे थे कि फ़्लावर बुके क्या करेंगे लेके जाके, अगर हम लेके भी जाएं फ्लावर बुके तो वो बहुत से बहुत रहेगा एक 10 दिन 15 दिन के लिए। लेकिन यही रीज़न की वजह से हमने बुके फ्लावर बुके नहीं लिया और उसकी बजाय हमने लिया था प्लांट। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रैपिंग का भी बड़ा मसला हो रहा था, क्योंकि पाइनएप्पल जो इतना बड़ा आ गया था वो, और जो ये ट्रे है, ट्रे भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। शायद आपको इसमें उतनी लग नहीं रही है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी ट्रे। तो हम जब इधर से रैप कर रहे तो वो उधर से कम हो रहा था, उधर से कर रहे इधर से कम हो रहा था, ऐसा बहुत सारे मसले हो रहे थे। लेकिन फाइनली जो है ना हमने कोशिश करके, मैं और नमीरा ने कोशिश करके ना ये रैप कर दिया। और देखिए यहाँ पे हम एंड रैपिंग तक पहुँचते थे, फिर कुछ ना कुछ इधर से उधर से निकल जाता था, फिर हम ओपन करते थे, फिर हम जो है ना रैप फिर दूसरा करते थे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़ा सा क्लियर टेप भी हमने लगा दिया था, फिर बड़ी मुश्किल हो रही थी रैप करने के लिए। और यहाँ पे देखिए ये जो छोटा फिलेक्स है ये सो रहा था यहाँ पे, कितना मज़े से सो रहा है ये। देखिए ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेस फ्री सो रहा है, और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था ये भी। और यहाँ पे फाइनली हो गई है हमारी जो है ट्रे रेडी। और ये मैं आपको ये प्लांट के बारे में कह रही थी, और ये जो है ये साथ में ये भी देखिए ये फ्रूट शैम्पियन है, और आप इसको स्पार्कलिंग जूस भी कह सकते हो, ऑर्गेनिक। और ये जो है ये नॉन अल्कोहलिक है, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो बस हम ये लेकर जाएंगे
ओला के पास, और साथ में जो है ना फ्रूट ट्रे ये ले जाएंगे। और ये प्लांट जो है मैंने आपको बताया था ना, ये जो है प्लांट ये भी हम लेके जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड निकल गए थे वो पहले, और पीछे मैं आ रही थी ये लेके। और बहुत ज़्यादा आइसी था, बहुत ज़्यादा स्किडी था, बड़ी मुश्किल से मैं संभल संभल के जा रही थी। मेरे हाथ तो इतने ज़्यादा फुल हो गए थे, बड़ी मुश्किल से मैं संभल संभल के जा रही थी कि कहीं गिरूँ ना। और आप देखें आइस से आपको पता लग रहा होगा कि ना बहुत ज़्यादा स्किडी है। ये आइस बर्फ़ जो है ना ये डिफरेंट टाइप का है। तो मैं थोड़ा सा संभल संभल के साइड से कोशिश कर रही थी जाने की। बहरहाल हम उनके पास चले गए थे। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, वो फ्रूट बास्केट जो मैंने बनाई थी वो देख के ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और साथ में ये कह रहे थे कि ना बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा, ना तुमने बुके नहीं लाया, ये फ्लावर जो है प्लांट मैं हमेशा इसको संभाल के रखूँगी। तो बस उसके बाद हम आ गए वापस। और बस आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ईट हेल्दी, लिव हेल्दी एंड एन्जॉय द लाइफ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।